हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं हैदराबाद की बहुत ही मशहूर चटपटी और मज़ेदार कच्चे गोश्त की बिरयानी। और अगर आप खाना बनाने में अभी बिगनर्स हैं तो आप भी इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं ताकि मोहल्ले तक आपकी बिरयानी की खुशबू चली जाए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 500 ग्राम प्याज और हम इसका बना लेंगे बरिस्ता। साथ ही मैंने यहाँ लिया है 1.5 kg चिकन, यानी 1.5 किलो चिकन मैंने यहाँ पर लिया और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसाले में हमें चाहिए सबसे पहले कुछ खड़े गरम मसाले। तो सबसे पहले मैंने लिया 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच मैंने लिया है शाज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा, जावित्री, 3 से 4 लौंग, 2 चक्र फूल। ये सारे मसाले हम डालेंगे इसके अंदर। साथ ही इसमें अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए हम डालेंगे बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा जायफल का। तो ये सारे मसाले हमने खड़े डाले हैं। अगर आपको खड़े व गरम मसाले नहीं पसंद है तो आप इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने डाला है 2 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर हमें लेना है 1 कप भरकर दही। तो ये मैं 1.5 kg चिकन के हिसाब से मेजरमेंट बता रही हूँ। आप अगर चिकन की क्वांटिटी बढ़ाते या घटाते हैं तो उस हिसाब से आप चिकन की जो मसालों की क्वांटिटी है आप घटा या बढ़ा सकते हैं। तो बहुत आसान है ये, कुछ भी ज़्यादा इसमें ट्रिक नहीं है, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। साथ ही मैंने लिया है अच्छी खुशबू और अच्छे टेस्ट के लिए मैंने लिया है 1 मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते। साथ में मैंने लिया है ढेर सारा कटा हुआ धनिया का पत्ता। तो आप 2 मुट्ठी भरकर धनिया की पत्ती लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है 4 से 5 बड़ी हरी मिर्च। अगर आप चाहें तो इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं, मगर यहाँ मैं इसे साबुत डाल रही हूँ। और हरी मिर्च आप अपने तीखे के हिसाब से एडजस्ट कर लें। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो हरी मिर्चें कम कर दें। अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं तो आप हरी मिर्चें ज़्यादा रह सकते हैं। साथ ही हमें लेना है 1 छोटा चम्मच भरकर भुना कुटा ज़ीरा का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर तीखी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हमें लेना है भरकर धनिया पाउडर। साथ ही हम यहाँ पर ले लेंगे 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला इस्तेमाल किया। आप चाहें तो मार्केट वाला गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून भरकर काश्मीरी लाल और साथ ही मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक मैंने डाला है 1 और आधे चाय के चम्मच भरकर। और साथ ही हमें यहाँ पर लेना है 1 चम्मच भरकर बिरयानी मसाला। तो ये मैंने घर का बना हुआ बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया है। इसका वीडियो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। और साथ ही अब हम यहाँ पर लेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून भरकर घी डाला है। यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो भी अच्छे से लाल हो चुकी है। अब प्याज को साइड करके इसे निकाल लेंगे। और अब इसमें से आधी प्याज को हम इसमें डाल देंगे चिकन में। तो यहाँ पर आधी प्याज को हमें बचा लेना है और आधी प्याज को हम चिकन में डालकर मैरिनेट करेंगे। तो बस सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू। तो यहाँ पर मैंने आधे नींबू का रस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें 1 नींबू भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये आधे नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा नींबू हम जो है चावल में इस्तेमाल करेंगे। अब सारे मसाले और गोश्त को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के लिए आप इसे ओवरनाइट जो है मैरिनेट होने के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। तो बस यहाँ पर हमने गोश्त को रख दिया था ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए। और अब हम बना लेंगे चावल। तो चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 2 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। और 2 लीटर पानी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर नमक। साथ ही हम चावल में खुशबू के लिए डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। जैसे मैंने डाला है 2 तेज़पत्ता, साथ ही मैंने डाला है 2 लौंग। अब इसमें हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का और इसमें हम डालेंगे बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2। साथ ही हम डालेंगे 1 चक्र फूल। चक्र फूल की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भरकर कटा हुआ धनिया। साथ ही हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी हम डालेंगे कटा हुआ पुदीना। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर हमने जो आधा नींबू बचाया था उसका रस डाल देंगे और साथ ही इसका छिलके को भी डाल देंगे। अब इसे ढक देंगे ताकि पानी जो है वो अच्छे से उबल जाए। अब 1 कप में दूध हम लेंगे और दूध में भिगो देंगे थोड़ा सा केसर और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ताकि इसका कलर जो है वो और अच्छा आ जाए। अब हम इसे रख देते हैं साइड। और अब हमने जो बिरयान किया था वो बिरयान हम लेंगे जो हमने आधा बचा लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर गरम मसाले का पाउडर और साथ ही हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बिरयानी मसाला। अब इस बिरयान को अच्छे से हम हाथों से कर लेंगे मिक्स और इसे भी रख देंगे साइड।
यहाँ पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसका ढक्कन हम हटाएंगे और इसमें डालेंगे चावल। चावल डालने के पहले हमेशा इसे अच्छे से भिगो लें। चावल को हमें भिगोने का मतलब है सिर्फ धुल के रखना है, ना कि इसमें पानी डाल के रखना है। तो आप कभी भी चावल बनाएं तो उसे आधे घंटे पहले भिगो कर रख दें। तो यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से धुल दिया था, भिगो दिया था, और अब इसे डाल देंगे इस उबलते हुए पानी में और अब इसे चला लेंगे। और जब पानी उबल जाए इसमें हम चावल डाल दें तो बस इसे 3 से 4 मिनट ही हमें पकाना है। बस इसे हमें लगभग 30% पकाना है, हमें 80 to 90% नहीं पकाना है, क्योंकि हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं। अब इस चावल का 2 करछी पानी हमें बचा के रखना है। हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। हम इसे रख देंगे एक बर्तन में और अब हमने जो चावल में से पानी निकाला था तो वो पानी हम डाल देंगे चिकन के ऊपर। तो यहाँ पर आप 2 से 3 करछी पानी इसमें डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और ये चिकन और चावल को पकने में हेल्प भी करेगा। तो यहाँ पर इस तरह की करछी तो सभी के पास होती है। तो 2 से 3 करछी पानी निकालें और चिकन में डाल दें। यहाँ अब हम इसमें डालेंगे प्याज वाला बरिस्ता यानी बिरयान, जिसमें हमने गरम मसाला और बिरयानी मसाला मिक्स करके रखा था, वो बिरयान इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और फ्लेम हमारा बिल्कुल लो रहेगा। तो बस इस तरह से बिरयान को हम डाल देंगे इसके ऊपर और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे हमारे चावल। तो सारे चावल को इस तरह से एक छन्ने की हेल्प से चिकन के ऊपर हम डालते जाएंगे और डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध, जो हमने केसर भिगो के रखा था, वो केसर वाला दूध अब हम इसके ऊपर डालेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनती है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि चावल हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अब हमें इसे चिकन के साथ भी पकाना है। हमारा चिकन अभी कच्चा है तो चावल हमारा बहुत ज़्यादा नहीं पकना चाहिए। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मगर इसे डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो आप ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा घी में भून लें और भूनने के बाद से आप इसके ऊपर डाल दें। अब मैं यहाँ पर इसे एल्युमिनियम फॉयल से ढक रही हूँ। आप चाहें तो इसे ढक्कन लगाकर आटा साइड से लगाकर भी दम लगा सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं एल्युमिनियम फॉयल से इसे कवर कर रही हूँ और कवर करने के बाद मैं इसे दम लगाऊंगी। दम लगाने के लिए आपको इसे कम से कम आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगाना है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। तो आप इसे ओवर कुक नहीं कीजिएगा, आप आधे घंटे इसे पकाइएगा। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो चिकन आपका टूटकर बिखरना शुरू हो जाएगा। हमने इसे फॉयल से ढक दिया है और ऊपर रखेंगे कोई भारी सा बर्तन। चूल्हे पे रखेंगे हम एक तवा और आप चाहें तो इसके ऊपर कोई छोटा सा स्टैंड रख के तब इसे आप दम पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर तवा रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर छोटी वाली आंच पर रख कर आधे घंटे के लिए पकाएंगे। जब तक हमारी बिरयानी में दम लग रहा है हम बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए एक चटपटा और मज़ेदार सा रायता। रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा पोटली लहसुन, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया की पत्ती और 3 से 4 हरी मिर्चें। अब हमें इसका बना लेना है बिल्कुल फाइन सा पेस्ट। ये रायता बिरयानी के साथ बहुत मज़े का लगता है और आप इसे पुलाव गोश्त के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। तो बस सारी चीज़ों का हमें बना लेना है पेस्ट। और यहाँ पर मैंने ली है दही। दही में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और दही को फेंट लेंगे अच्छे से। तो आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दही हमारी फिट चुकी है। अब हमने जो पुदीना धनिया लहसुन वाला पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा पानी इस जार में हम डालेंगे और धुलकर सारा पेस्ट इसमें डालेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून भरकर भुना कुटा हुआ ज़ीरा का पाउडर। नमक हमें डालना है स्वाद के अनुसार और साथ ही हमने इसमें डाला है ½ टीस्पून शक्कर। सारी चीज़ों को हमें कर लेना है मिक्स। जो लोग शक्कर नहीं खाते हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ हमारा चटपटा मज़ेदार सा रायता बनकर रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पर बिरयानी को हम चेक कर लेते हैं। बिरयानी को पकते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर हम स्पेस से बाहर हटाएंगे और फॉइल को खोलकर इस तरह से बिरयानी को चेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू बिरयानी से आ रही है। चावल हमारा बिल्कुल अलग अलग और फरारा बनकर तैयार है। आप इस तरह से एक चम्मच बीच में डालकर देखेंगे कि अगर इसमें पानी होगा तो आप इसे थोड़ी देर और पकने देंगे, नहीं तो फिर आप इसे फ्लेम को बंद कर देंगे। तो आधे घंटे में आपका चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। चावल भी हमारा बिल्कुल अलग अलग खिलकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये कच्चे गोश्त की बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप इस तरह से हल्के हाथों से किनारे किनारे से बिरयानी को और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं अभी दिखाती हूँ चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पर बिरयानी को इस तरह से मिक्स करेंगे, नीचे के मसाले और चावल को मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो एक साइड से भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चिकन देखिए अच्छे से ये गल चुका है। मैं आपको इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। तो चिकन आप इसे बहुत ज़्यादा मत पकाइए, नहीं तो चिकन सारा टूटकर बिखरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडी है हमारी टेस्टी मज़ेदार और बिल्कुल यमी वाली हैदराबाद की चटपटी ये बिरयानी।
आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलती है ऐसी ही टेस्टी, डिलीशियस और यमी यमी रेसिपीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए। बाय बाय।